सभी कर्मचारी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। साथियों, आईएफएमएस 3.0 पर आप लोगों को बैंक अकाउंट डिटेल यदि अपडेट करना हो, किसी भी कर्मचारी साथी को ये हो रहे कि मुझे बैंक अकाउंट है वो चेंज करना है, यदि कोई साथी आईएफएससी कोड चेंज करवा लेते हैं, उनकी ब्रांच चेंज हो जाती है, तो आईएफएमएस पर उनका अकाउंट नंबर या ब्रांच कोड आप किस प्रकार से चेंज करेंगे। आपको चेंज करने में दिक्कत हो रही होगी, जैसे आप उसके अकाउंट नंबर टाइप करते हैं, आईएफएमएस हैंग हो जाता है, आपको वेट करने का बोला जाता है, तो उसका सॉल्यूशन हम आप लोगों को इस वीडियो में दिखाएंगे कि आप लोग एक ही क्लिक में यानी एकदम आसानी से आप लोग किस प्रकार से बैंक अकाउंट नंबर अपडेट कर सकते हैं, आईएफएससी कोड नंबर अपडेट कर सकते हैं। साथियों, वीडियो प्रारंभ करूं उससे पहले छोटा सा निवेदन रहेगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना रहेगा, डीडीओ लॉगिन की एसएसओ आईडी से लॉगिन होंगे, वर्क स्पेस में आप लोग यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे साथियों आप लोगों को एचओ रोल में जाना है। इसमें जाना रहेगा एचओ रोल में, ना कि डीडीओ रोल में। यदि किसी भी कर्मचारी की किसी भी प्रकार की डिटेल अपन लोग अपडेट करते हैं तो वहां एचओ रोल काम में लेता है। आप लोग एचओ रोल में जाइएगा। एचओ रोल में वही एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे आ गए आप लोग होम पेज पे। यहाँ आने पर सबसे पहला काम आप लोगों को करना रहेगा वर्क कॉन्फ़िगरेशन यानी प्रोसेस टास्क असाइनमेंट। आप लोगों को टास्क है वो असाइनमेंट करना होगा, वरना आप लोग ये कार्य संपादित नहीं कर पाएंगे। यानी मेकर कौन रहेगा, चेकर कौन रहेगा, अप्रूवर कौन रहेगा, ये आप लोगों को पहले डिसाइड करना होगा। वो कहां से होगा साथियों, यहाँ पे वर्क कॉन्फ़िगरेशन में। इसमें पहला एक ही ऑप्शन आता है प्रोसेस टास्क वाला, इसमें आइएगा। इसमें आते ही साथियों आप लोगों को यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, इसमें आप उस ऑप्शन को लाइए जिसमें आप लोग अपडेट करना चाह रहे हैं। जैसे मैं इन साथी की बैंक डिटेल अपडेट चेंज करना चाह रहा हूं, तो मैं बैंक डिटेल के लिए बैंक डिटेल मॉडिफिकेशन के अंदर कौन चेकर रहेगा, कौन मेकर रहेगा, कौन अप्रूवर रहेगा, आप लोगों को मैं यह बताना चाहूंगा। मेकर, चेकर, अप्रूवर, चाहे आप किसी भी तरह की मॉड्यूल के अंदर काम करना चाहें, उसको आप लोग पहले आप लोगों को असाइन करना होता है। असाइन करने पर आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे देखना चाहिए साथियों, यहाँ पे क्या आ रहा है, लेवल 1 ऑफिस, यानी ये कार्य ऑफिस होता है एचओ, हेड ऑफ ऑफिस, एचओ लेवल से ही होना है। यहाँ कई रोल्स ऐसे होते हैं जहां यहाँ डीडीओ लिखा आता है। यदि डीडीओ लिखा आता है तो साथियों आप लोगों को यहाँ मेकर, चेकर, अप्रूवर डीडीओ को बनाना है, और यहाँ ऑफिस लिखा आता है तो आप लोगों को मेकर, चेकर, अप्रूवर एचओ को बनाना है। ये ध्यान रखना है। अब देखिए साथियों, आप लोगों को मेकर, चेकर, अप्रूवर सेलेक्ट करने के लिए आप अनअसाइन कर रखा है, इस पे आप लोगों को असाइन करना है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग यहाँ क्लिक करते हैं तो साथियों ये ऑफिस लेवल पे हो रहा है, तो यहाँ एचओ ही दिखेगा। कुछ लोगों के यहाँ एचओ और डीडीओ दोनों आते हैं, तो जहां मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, यहाँ यदि ऑफिस लिखा हो तो आप लोगों को एचओ को ही असाइन करना चाहिए। मेकर लेवल पर आप एचओ को असाइन कर चुके हैं, असाइन हो जाएगा, असाइन सक्सेसफुली कंफर्म करिएगा, ये असाइन हो गई। इसी प्रकार से उसके बाद आप चेकर और अप्रूवर इन सभी को है वो मैप कर दीजिएगा। उसके बाद साथियों अगला लेवल 2 लेवल रहेगा बैंक डिटेल के अंदर। अप्रूवर कौन रहेगी, ट्रेजरी, कौन रहेगा, ट्रेजरी लेवल से बैंक डिटेल अपडेट होगी आप लोगों की, तो आप यहाँ पे मैप करिएगा। इनको मैप करेंगे तो साथियों आप लोगों को यहाँ ट्रेजरी ऑफिसर का नाम दिखेगा, उनकी एम्प्लॉय आईडी दिखेगी, और उनका पद है वो टीओ यानी ट्रेजरी ऑफिसर दिखेगा, और असाइन कर दीजिएगा। जैसे आप लोग असाइन करेंगे वो असाइन हो जाएगा। अब देखिए साथियों, हमारे इन साथी ने क्या किया था, पहले डीडीओ को है वो रोल असाइन कर दिए थे, तो मैंने इनको क्या किया, वापस इनएक्टिव कर दिया, और किसको करना है, एचओ को, क्योंकि ये कार्य किस लेवल पे होना है, ऑफिस लेवल पर, ना कि डीडीओ लेवल पर। बैंक डिटेल अपडेट का कार्य है वो एचओ लेवल पर होना है, डीडीओ लेवल पर नहीं होना है। इसीलिए डीडीओ लेवल पर जो इन्होंने रोल असाइन किए थे उनको मैंने मेकर, चेकर को इनएक्टिव कर दिया और एचओ लेवल को एक्टिव किया है। इसी प्रकार से ये एक्टिव हो गया, मेकर, चेकर, अप्रूवर, और लास्ट के अंदर ट्रेजरी ऑफिसर जो है उनको भी मैंने रोल असाइन कर चुका हूं। अब मैं साथियों इसको बैंक डिटेल को चेंज करने का कार्य प्रारंभ करूंगा। चेंज करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ मेकर रखना होगा। आप लोग रोल है वो साथियों मेकर, चेकर, अप्रूवर आपके तीनों दिखेंगे। आप सबसे पहले यहाँ मेकर लेवल पर कार्य करेंगे, तो आप लोग मेकर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मेकर करने के बाद आप लोग एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाइएगा। देखिए एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर तीसरा ऑप्शन आपको दिखेगा एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन। यहाँ पे साथियों आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, पे एंटाइटलमेंट, फैमिली डिटेल, बैंक डिटेल्स। अपन इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं बैंक डिटेल की, तो मैं बैंक
बैंक डिटेल पे क्लिक करता हूं। जैसे ही बैंक डिटेल पे क्लिक कर रहा हूं, मुझे अभी पहले हमारे यहाँ एसबीआई का डिटेल ऐड था, एसबीआई का हटा के मैं हमारे कर्मचारी साथी का पीएनबी का या किसी अन्य बैंक का करना चाह रहा हूं। तो मैंने पीएनबी का जैसे एफएससी कोड डाला, ऑटोमेटिकली बैंक का नाम आ गया, उसकी ब्रांच का नाम आ गया। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ अकाउंट नंबर डालना प्रारंभ करता हूं, टाइप करता हूं, 2-4 डिजिट लेता है और उसके बाद साथियों ये हैंग हो जाता है। और क्या मैसेज आता है वो देखिए, ये आता है, वेट करिए, यानी यू कैन वेट टू बिकम रिस्पॉन्सिव और एग्जिट दिस पेज। या तो आप इस पेज को एग्जिट करिए या वेट करिए, यानी कुल मिला के साइड है वो हैंग हो जाती है, रेस्पॉन्स नहीं कर पाती। आप लोग इसको वेट करते हैं, तो वेट करते हैं तो वापस उसी पेज पे जाते हैं। तो लास्ट में जाकर के 2-4 बार आप वेट वाले पे करेंगे तो आपको लास्ट में जाकर के साइड से बाहर कर दिया जाएगा। जब आप रीलोड करते हैं तो वापस होम पेज पे पहुंच जाते हैं, ये दिक्कत आ रही है। इसका समाधान साथियों आपके सामने ये रहा। आप लोग वापस वही मेकर लेवल पे आइएगा, वही कर्मचारी जिसका आप करना चाह रहे हैं, मॉडिफाई पे क्लिक करिएगा। मॉडिफाई पे क्लिक करते साथियों आप लोगों को क्या करना है, आईएफएससी कोड डाल देना है, बैंक का आ जाएगा, ब्रांच आ जाएगा। ये जो अकाउंट नंबर है और कंफर्म अकाउंट नंबर है, आप इसको पहले कहीं कंप्यूटर के किसी भी दूसरे वर्ड में या नोटपैड में कहीं पर भी अकाउंट नंबर पहले टाइप कर लीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। क्या करिएगा, कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी करिए और यहाँ पे कंट्रोल वी से सीधा पेस्ट करिए। यदि आप एक एक डिजिट टाइप करेंगे तो ये हैंग होगा, लेकिन आप कॉपी पेस्ट का सहायता लेंगे तो आप लोगों का ये हो जाएगा। अब मैंने कॉपी पेस्ट किया, यहाँ कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो ये अकाउंट नंबर ले लिए, उसके बाद मुझे डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना रहेगा साथियों, बैंक डायरी या जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट उपलब्ध हो, स्टेटमेंट वगैरह जो भी। तो मैंने डॉक्यूमेंट बैंक पासबुक फर्स्ट पेज या कैंसिल चेक अपलोड किया है, पासबुक कर दी पीएनबी की, और यहाँ क्लिक करके देख पाऊंगा मैंने पीडीएफ जो अपलोड किया वो सही है या नहीं है। नहीं है तो आप डिलीट करिए, ओके है तो अपडेट बैंक डिटेल पे क्लिक करिए। ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, इसको यस करिए और आपकी रिक्वेस्ट आईडी जनरेट हो जाएगी, मेकर लेवल का कार्य कंप्लीट हो जाएगा साथियों। यदि आपने रोल असाइन नहीं कर रखे होंगे तो आप लोग इसमें भी दिक्कत फेस होगी। अभी अपन एचओ लेवल पर मेकर रोल में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये ओके हो गया। मेकर पर कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को साथियों चेकर पर जाना होगा। जैसे आप लोग उसको ओके करेंगे, होम पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से आप लोग रोल चेंज करिए, चेकर पे जाइएगा। जैसे आप लोग चेकर पे जाते हैं तो जो रिक्वेस्ट आईडी बनी हुई है आप लोग यहाँ पे करिएगा साथियों, माई टास्क में, और ऑल रिक्वेस्ट, आपकी जो जो रिक्वेस्ट चेकर लेवल पर पेंडिंग है वो चेकर लेवल की आपको रिक्वेस्ट है दिख जाएगी। वो रिक्वेस्ट यही है जो बैंक डिटेल की अपन अभी अपडेट कर रहे थे, पेंडिंग दिखा रही है चेकर लेवल पर। आप लोग यहाँ जो आईडी दिखे रिक्वेस्ट आईडी, इस पे क्लिक करिएगा। जैसे रिक्वेस्ट आईडी पे क्लिक करेंगे वो रिक्वेस्ट आईडी आपके पास सामने एक बार वापस खुल जाएगी। आपको लगता है कि जो बैंक डिटेल कर्मचारी द्वारा अपन ने मेकर लेवल पे जो बनाई है वो ओके है, तो आप लोग इसको फॉरवर्ड करिए, और सही नहीं है तो रिवर्ट कर सकते हैं। अपन लोग फॉरवर्ड करेंगे। जैसे आप लोग फॉरवर्ड करेंगे कंफर्मेशन मांगेगा, उसको कंफर्म करिए और ये आगे स्तर पर फॉरवर्ड हो जाएगी। चेकर से कहां जाएगी साथियों, अप्रूवर पर। अपन वापस होम पेज पे आएंगे, यहाँ पे रोल चेंज करेंगे, चेकर की जगह अप्रूवर पे आएंगे। अप्रूवर पे आते ही वही वापस साथियों आपको पेंडिंग रिक्वेस्ट के अंदर दिख जाएगी। यहाँ पे रिक्वेस्ट पे आप लोग क्लिक करिएगा। रिक्वेस्ट आईडी पे क्लिक करते ही वही डिटेल आपको वापस दिखेगी। यहाँ आप साथियों 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, रिजेक्ट, रिवर्ट और अप्रूव। आपको लगता है कि एकदम गलत है, नहीं करना चाहिए, तो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। आप लोग कोई सुधार अपेक्षित हो तो रिवर्ट भी कर सकते हैं, और ओके हो तो अप्रूव कर सकते हैं। आप लोग अप्रूव पे क्लिक करेंगे। अप्रूव पे क्लिक करते ही कंफर्मेशन मांगे, उसको दीजिए और ओके करिए। आपका रिक्वेस्ट आईडी कंफर्म हो जाएगा साथियों। तो इस प्रकार से अब आप स्टेटस में जाकर के ओल्ड रिक्वेस्ट के अंदर देखेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट कहां पर पेंडिंग होगी साथियों, टीओ लेवल पे। आप इस आंख वाले निशान पे क्लिक करेंगे, तो आंख वाले निशान पे क्लिक करेंगे तो आपने जो देखिए साथियों, ये मेकर, चेकर, अप्रूव हो गया। अब पेंडिंग कहां पे है, हमारे टीओ सर का नाम आ रहा है, इनके स्तर पर अभी पेंडिंग है। तो इस प्रकार से आप लोग बैंक डिटेल अपडेट का ये प्रोसेस अपनाइएगा। ट्रेजरी उसी स्तर पर पेंडिंग है तो आप लोगों को ट्रेजरी में उस बैंक डायरी की पासबुक और एक वीडियो द्वारा लेटर है वो देना होगा कि हमारे फला फला कर्मचारी की बैंक डिटेल में ये करेक्शन किया गया है, ये बैंक अकाउंट अपडेट किया गया है, जिसे आप अप्रूव करावें। आप लोग लेटर ले जाकर के ट्रेजरी में दे दीजिएगा। ट्रेजरी ऑफिसर द्वारा उसको अप्रूव करते ही आपका अकाउंट है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार से आप लोग आईएफएमएस पर कोई भी डिटेल अपडेट करना चाहें तो ये प्रोसेस रहेगा। किसी भी प्रकार की सर्विस डिटेल हो या कोई भी डिटेल हो, उसको आप लोग इन 3 लेवल के माध्यम से, मेकर, चेकर और अप्रूवर के माध्यम से अपडेट कर सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार की डिटेल्स आपको चाहिए तो आईएफएमएस से संबंधित हमारे चैनल पे अनेकों वीडियोस आपको मिल जाएंगे, उनकी आप लोग सहायता ले सकते हैं। एक बार पुनः सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।